और ये अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब एक अच्छी खबर 12 साल से ऊपर के बच्चे भी कोरोना से लड़ाई लड़ सकेंगे। भारतीय कंपनी जायडस कैडिला की जाइकोविड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। ये वैक्सीन 12 साल से 18 साल के टीनेजर्स को लगाई जाएगी। बिना सुई के लगने वाली ये वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट को भी मात दे सकती है। कोरोना महामारी के खिलाफ नया हथियार, बच्चे भी कर सकेंगे कोरोना पर प्रहार। स्वदेशी वैक्सीन जाइकोविड तैयार। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में नए नए मोर्चे फतह कर रहे भारत को एक और हथियार मिला है। इस वैक्सीन से देश के बच्चे भी कोरोना से सुरक्षित हो जाएंगे। स्वदेशी कंपनी जायडस कैडिला की जाइकोविड वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI की मंजूरी मिल गई है। इसे 12 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाया जा सकता है। DNA पर आधारित जाइकोविड दुनिया की पहली वैक्सीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि दुनिया के पहले DNA आधारित जायडस कैडिला के जाइकोव-D टीके को मंजूरी भारत के वैज्ञानिकों के अभिनव उत्साह का प्रमाण है। भारत पूरी ताकत के साथ कोविड-19 से लड़ रहा है। जाइकोविड वैक्सीन कोरोना की दूसरी वैक्सीन से कई मायनों में खास है। ये पहली पॉलीसमेट DNA वैक्सीन है। इसे 12 से 18 साल के टीनेजर्स को लगाया जा सकता है। देश में 12 से 18 साल के बच्चों को लगाए जाने वाली ये पहली वैक्सीन होगी। इसे डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार बताया जाता है। इसका सिंगल या डबल डोज नहीं बल्कि 3 खुराक लेनी पड़ती है। इसे बिना सुई के फार्माजेट तकनीक से लिया जाता है। इस तकनीक में बिना सुई वाले इंजेक्शन में दवा भरी जाती है, फिर उसे एक मशीन में लगाकर बाह पर लगाते हैं। मशीन पर लगे बटन को क्लिक करने से टीके की दवा अंदर शरीर में पहुंच जाती है। नीडललेस होने से इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट के खतरे भी कम रहते हैं। जाइकोविड के 28,000 से ज्यादा वॉलंटियर पर किए गए तीसरे चरण के ट्रायल के अंतरिम नतीजों में ये वैक्सीन RT-PCR पॉजिटिव केसों में करीब 66% तक असरदार दिखी है। ये भारत में कोरोना वैक्सीन का अब तक का सबसे बड़ा ट्रायल था। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक V, मॉडर्ना और जॉनसन के बाद जाइकोविड छठी वैक्सीन है जिसे भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है। जायडस कैडिला अहमदाबाद की कंपनी है जिसने मिशन कोविड सुरक्षा के तहत भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के साथ मिलकर जाइकोविड को बनाया है। टीम न्यूज नेशन। और उधर राष्ट्रीय जनता दल में लालू यादव के दोनों बेटों में तकरार बढ़ती जा रही है। नाराज चल रहे तेज प्रताप ने आज से पार्टी दफ्तर में जनता दरबार लगाने का ऐलान किया है, तो उधर तेजस्वी अपने भाई को अनुशासन में रहने की सलाह दे रहे हैं। Who is तेज प्रताप? I'm not accountable to तेज प्रताप। पिताजी आपको बनाए हैं कुर्सी पे, तो पिताजी आपको कुर्सी से हटा भी सकते हैं। अपने समर्थकों की बेदखली से तिलमिलाए तेज प्रताप के गुस्से की आंच तेजस्वी यादव के दर पर पहुंची तो आरजेडी का सियासी पारा चढ़ गया। तेज प्रताप आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की शिकायत अपने छोटे भाई तेजस्वी से करने आए थे तो खुश दिख रहे थे, लेकिन वहां उन्हें भाव नहीं मिला तो वे और भड़क गए। तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है तो संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला है? हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। यानी अब जगदानंद सिंह के साथ साथ तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव भी तेज प्रताप के निशाने पर हैं। वो सबके सामने पार्टी की पोल पट्टी खोलने की भी धमकी दे रहे हैं। जो सच्चाई होगा, चाहे अंदर में जो सच्चाई होगा, हम मीडिया के बीच में रखने का काम करेंगे। आरजेडी नेताओं के लिए तेज प्रताप के तेवर नए नहीं हैं। बिहार की महाभारत में वो तेजस्वी को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताते हैं, लेकिन आरजेडी में तेजस्वी यादव के दबदबे और उनके करीबी नेताओं के खिलाफ वो कई बार बागी तेवर दिखा चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अपने समर्थकों को टिकट न मिलने पर तेज प्रताप ने अलग से लालू राबड़ी मोर्चा तक बना लिया था। जब उनको पार्टी के स्टूडेंट विंग का संरक्षक बनाया गया तो उनके समर्थकों ने बैनर पोस्टर से तेजस्वी का फोटो ही उड़ा दिया। जिन जगदानंद सिंह के खिलाफ तेज प्रताप इन दिनों बयानबाजी कर रहे हैं वो भी तेजस्वी की पसंद माने जाते हैं, लेकिन तेज प्रताप सार्वजनिक मंच से जगदानंद सिंह को हिटलर कह चुके हैं।
तेज प्रताप के बयानों से खफा जगदानंद सिंह भी पलटवार कर रहे हैं। उनका ये बयान काफी चर्चित हो चुका है। Who is Tej Pratap? I'm not accountable to Tej Pratap. I'm accountable to Lalu Prasad. He is my president. जगदानंद सिंह का जवाब आते ही तेज प्रताप के तेवर और तीखे हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता पार्टी और परिवार दोनों को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने संगठन को तोड़ने का काम किया है, ये सब बाहरी विरोधी लोग लगे हुए हैं कि संगठन को तोड़ा जाए। जगदानंद सिंह के अधिकार को चुनौती देते हुए तेज प्रताप ने पार्टी कार्यालय में रोज जनता दरबार लगाने का भी ऐलान किया है। पार्टी कार्यालय जाएंगे, आप पार्टी कार्यालय बैठेंगे, जनता दरबार का शुरुआत करेंगे। कल से जनता दरबार का हम पार्टी कार्यालय में शुरुआत करेंगे, जाएंगे पार्टी में और देखते हैं कि हमको और हमारे जो समर्थक हैं कौन रोकता है। साफ है कि तेज प्रताप की ये तेवर आरजेडी के लिए भारी पड़ रहा है। ऐसे में तेजस्वी ने भी इशारों में उन्हें अनुशासन में रहने और वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करने की नसीहत दे डाली। अब जो बातें हैं तो ठीक है, बड़े भाई हैं तो अलग बात है, लेकिन पार्टी में सब लोगों को माता पिता ने सब लोगों को तो ये एक बात तो ज़रूर सिखाई है, हम लोगों को संस्कार में माता पिता ने दिया है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो और थोड़ा अनुशासन में भी रहो। तो ठीक है, बात जो है। लालू यादव के जेल जाने के बाद आरजेडी में तेजस्वी यादव को सर्वे सर्वा माना जाता है, लेकिन तेज प्रताप की ये तेवर बता रहे हैं कि उन्होंने भी लालू यादव की सियासी विरासत पर अपना दावा ठोक दिया है। रंजीत सिन्हा।